सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में 9 ईयर से रिपीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनकी आप फटाफट से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आज का सेशन हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है जिसमें कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय रह गया है। एडमिट कार्ड आप लोगों के आने वाले हैं और 31 जैन को आप लोगों का सीटेट का एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे में अगर सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत मजा आने वाला है। और फ्रेंड्स, अपने साथ एक नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो आपके आंसर्स होंगे उसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। और जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट मिलते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड्स, इससे पहले के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फॉल्स इन जो आत्मीयता है उसके बनाम पूछा गया है, अलगाव किस अवस्था में आता है। मतलब आत्मीयता बनाम अलगाव, इन दोनों का वर्सेज आपसे पूछा गया है कि किस अवस्था में ये पाया जाता है। ऑप्शंस देखिए, इन्फेंसी स्टेज जो आपकी शैशव अवस्था होती है क्या उसमें होता है। ऑप्शन बी है एडोलसेंस स्टेज, ऑप्शन सी है आपकी एडल्टहुड स्टेज और ऑप्शन डी है ओल्ड एज स्टेज यानी कि आपकी वृद्धा अवस्था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप फटाफट से साथ के साथ अपने आंसर्स पहले ही लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम आपको सही आंसर बता देंगे। आप अपने आंसर का उससे मैच कर लीजिएगा और आपके जितने आंसर ठीक निकलते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्फेंसी स्टेज जो होती है हमारी शैशव अवस्था, ठीक है, इसमें आत्मीयता और अलगाव जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को कोई नॉलेज नहीं होता, वो एक शिशु होता है। तो हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर कट गई। सेकंड ऑप्शन है आपकी एडोलसेंस स्टेज यानी कि आपकी किशोर अवस्था। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आत्मीयता तो होती है लेकिन अलगाव इससे संबंधित नहीं है, तो हमारी बी ऑप्शन भी यहाँ पर कट जाएगी। ऑप्शन सी है आपकी अडल्टहुड यानी कि वयस्क अवस्था। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन पूछा गया इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, ठीक है, ये हमारा वयस्क अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, अडल्टहुड स्टेज आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द कंक्लूजन, यहाँ पर एक निष्कर्ष के बारे में बात की गई है। कौन सा निष्कर्ष है, देखिए, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिप्लेटेड in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist। क्या पूछा गया, देखिए, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। हमें उस साइकोलॉजिस्ट का नाम यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर को पहले ही नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है हमारी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ठीक है, पहली ऑप्शन हमारी थॉर्नडाइक है। सेकंड ऑप्शन आपकी जेबी वाटसन, ऑप्शन सी है एल्बर्ट बांडुरा, ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। जो एल्बर्ट बांडुरा है इन्होंने ही ये कहा है, इनका ही निष्कर्ष है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। मतलब उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है जो वो देखते हैं, ठीक है। एल्बर्ट बांडुरा जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित ही ये निष्कर्ष हो सकता है। हमें इस कंक्लूजन के बारे में बताना था कि किसके द्वारा किए गए कार्य पर ये आधारित हो सकता है। उस साइकोलॉजिस्ट का हमें यहाँ पर नाम बताना था। तो हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज एंड
ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स। जो शिक्षार्थी हैं वो फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड। जो वो इमिटेट करते हैं उन मॉडल्स का, इस इमिटेशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ए है प्राइमरी सिमुलेशन, ऑप्शन बी है सेकेंडरी सिमुलेशन, ऑप्शन सी है सोशल लर्निंग और ऑप्शन डी है जनरलाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम सोशल लर्निंग कहेंगे, ठीक है। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो एक फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं और मॉडल्स हमारी सोसाइटी के ही मेंबर्स हैं, तो समाज के जो व्यक्ति हैं उनका अनुकरण करने की वो कोशिश करते हैं, तो हम इसे सोशल लर्निंग ही कहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का अनुकरण इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ए टीचर फाउंड दैट ए स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्रॉइंग ए स्क्वायर। ठीक है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने क्या पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग जो स्क्वायर होता है उसको बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, उसको स्क्वायर को ड्रा करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ही सी अज्यूम्स दैट दिस स्टूडेंट वुड आल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रा ए डायमंड। तो ऐसे में उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी कि डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई को अनुभव करेगा। He applies which of the following principles to arrive at her assumption। तो फ्रेंड्स इस अवस्था में उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है, हमें उस सिद्धांत का यहाँ पर नाम बताना है। तो ये टीचर की जो अजम्पशन है ये किस सिद्धांत पर बेस्ड है वो हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ए है हमारी डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। क्या कहा गया? देखिए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि विकास जो है वो एक व्यवस्थित क्रम में होता है और टीचर का जो ये अजम्पशन है वो विकास के इसी सिद्धांत पर आधारित है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध रखता है। मतलब डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में ही डेवलपमेंट की प्रोग्रेस होती है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या बताना? देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर, कौन से फैक्टर पर वो बल देता है वो आपको बतानी है। किसके बारे में? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ए है हमारा नेचर, प्रकृति, ऑप्शन बी है नर्चर यानी कि पोषण, ऑप्शन सी है आपका अडेप्टेशन यानी अनुकूलन और ऑप्शन डी है एमेंडेशन यानी कि जो पार्ट संशोधन होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर सामाजिक अधिगम के बारे में पूछा गया है और ये सीधा सा हमारा ऑप्शन बी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो नर्चर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप में से कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर ठीक निकला है मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइकोसोशल थ्योरी एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मनोसामाजिक सिद्धांत होता है वह निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल देता है, ठीक है। किस पर बल देता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है हमारी स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, जो उद्दीपन व प्रतिक्रिया है, क्या इस पर बल देता है। ऑप्शन बी है आपकी फॉलिक एंड लेटेंसी स्टेजेस, जो आपकी लिंगीय प्रसुप्ति सतर होता है, ये आपका बी ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज, जो उद्यम के मुकाबले में हीनता का सतर होता है उस पर बल देता है। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उद्यम के मुकाबले में हीनता सतर पर बल देता है कौन? मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। किस पर बल देता है? हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सजेस्ट इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद द पीपल अराउंड हिम एंड विद सोशल इंस्टीट्यूशंस टू डील विद डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है। क्या पूछा गया? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ
इंटरेक्शन करने का सुझाव देता है, मतलब अंत्यक्रिया करने का सुझाव देता है। आपको इनमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हमारी साइकोडायनामिक, जो मनोगत्यात्मक होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है इकोलॉजिकल। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो सकती है, इसलिए आप सेफ जोन में से रख सकते हैं, प्लस पॉइंट है आपका, ठीक है। ऑप्शन सी है आपकी बायोलॉजिकल। तो फ्रेंड्स ये जैवीय अवस्था से संबंधित होती है, ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी है बिहेवियरल, ठीक है, जो आपका व्यवहारवादी होता है या वो अप्रोच आपको ये सजेस्ट करती है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो पर्यावरणीय अप्रोच है, हमारी इकोलॉजिकल जो अप्रोच है वो हमारा प्लस पॉइंट था, ठीक है, सेफ जोन में था और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, देखिए अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के बारे में पूछा गया कि उनके साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंत्यक्रिया करने का सुझाव देता है। कौन देता है, कौन सी अप्रोच देती है? तो फ्रेंड्स देखिए मनोविज्ञात्मक तो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गई, ठीक है। जीव वैज्ञानिक हमारा बायो से रिलेटेड हो गया, व्यवहार से ये संबंधित ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये पर्यावरणीय जो अप्रोच होती है वो इस चीज का हमें सुझाव देती है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी ऑफ बांडुरा। जो बांडुरा है उनके सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? आपको यहाँ पर बांडुरा का जो सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत है उसके अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन ए है आपकी रिफ्लेक्शन यानी कि स्वचिंतन। ऑप्शन बी है आपकी रिटेंशन यानी कि प्रतिधारण। ऑप्शन सी है आपकी रिपीटेशन यानी कि किसी भी चीज को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना। ऑप्शन डी है आपकी रिकैपिचुलेशन, ठीक है, यानी कि सार को दोहराना। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रिटेंशन होती है ये प्रतिधारण की जो प्रक्रिया होती है वो बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम के सिद्धांत की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, जो विकास है वो किससे किसकी ओर बढ़ता है? मतलब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर विकास की डायरेक्शन बतानी है कि कौन सी दशा की ओर होता है, ये किस अवस्था में होता है, कहाँ से शुरू होकर किस ओर जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रोसीड करता है। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है हमारी जनरल से लेकर स्पेसिफिक, यानी जो पहले सामान्य से शुरू होता है फिर विशिष्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपकी कम्प्लेक्स से लेकर हार्ड, यानी पहले जटिल होता है फिर कठिन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये ऑप्शन तो हमारी कट जाएगी क्योंकि विकास की अवस्था में कम्प्लेक्सन से स्टार्टिंग कभी नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है आपकी स्पेसिफिक और जनरल, ये भी आपकी अपोजिट दी हुई है, ठीक है, क्योंकि पहले ही विशेष हो जाएगा और बाद में सामान्य, तो ये विकास की अवस्था होती ही नहीं है, ठीक है। आपकी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन डी हमारी सिंपल और इजी। फ्रेंड्स ये डेवलपमेंट की कोई स्टेज ही नहीं होती जिसमें हम साधारण या आसान जैसे शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है। कोई ये मैथ की सम्स नहीं है, इसका एक ऑर्डरली सीक्वेंस होता है जिसके बारे में हमें डायरेक्शन बतानी होती है कि ये प्रॉपर किस डायरेक्शन से स्टार्ट होकर किस ओर जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सामान्य से शुरू होता है और विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपका विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये इसकी प्रोसीजर बताई गई है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ये ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। हमें नहीं वाला सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स कि कौन सा आंसर हमारा रॉन्ग है वो हमें सिलेक्ट करना है। जो भी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगी, जो भी सिद्धांत आपका बाल विकास का नहीं होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन जिनमें नहीं है, नेगेटिव वे में जिनका आंसर हमें देना होता है, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर कंफ्यूज होकर स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं और क्वेश्चन का आते हुए भी बेकार में आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स इनको सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को यही चेक कीजिएगा कि उसमें पूछा क्या है, पॉजिटिव वे में आपको आंसर देना है या कि नेगेटिव आंसर पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपने आंसर तक पहुंचिएगा, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है कि उसमें पूछा क्या गया है। आप क्वेश्चंस की रैपिडली रीडिंग कीजिएगा, क्योंकि सीटेट में आपके काफी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए बच्चे जल्दबाजी में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि आपको रैपिडली रीडिंग करनी है, लेकिन क्वेश्चन में ये जरूर देखना है कि आपको नेगेटिव आंसर पूछा गया है या पॉजिटिव आंसर पूछा गया है, ठीक है।
और सही ऑप्शन तक आप कैसे पहुंचेंगे ये आपको मैं ट्रिक के साथ प्रीवियस वीडियोज में अच्छे से बता चुकी हूँ और आज फिर से बता दे रही हूँ। पहले आप ऑप्शंस को क्वेश्चन के साथ रिलेट कीजिएगा, जो आपकी रिलेट नहीं कर रही है उन ऑप्शंस को आप कट करते जाइएगा, आपको राइट आंसर खुद ही मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, आइए अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारी ऑल डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंस, जो सभी विकास होते हैं एक क्रम का पालन करते हैं। ऑप्शन बी है हमारी ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट, सभी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स किसके बारे में बताना, हमें उस बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ये हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है कि बाल विकास का कौन सा इनमें से सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या कहा हमारे कि ऑल डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंस, तो फ्रेंड्स ये तो हमारा राइट है ना, क्योंकि विकास जो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, तो ऑप्शन ए हमारी सही हो जाएगी। लेकिन हमें रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और ऑप्शन बी है कि ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट, ये भी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि विकास के सभी क्षेत्र इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी में आपकी क्या कहा गया है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं। ऑप्शन सी भी हमारी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर विकास के बारे में बताया गया है, तो ये जो परिपक्वन होता है, मैच्योरिटी होती है और एक्सपीरियंस होता है, इसका जो इंटरेक्शन होता है उसी का रिजल्ट होता है कोई भी हमारा विकास होता है। ठीक है, चाहे वह फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर मेंटल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, तो ये प्रोसेस तो फ्रेंड्स आपकी विकास में होती ही है क्योंकि इनका इंटरेक्शन के बगैर हमें डेवलपमेंट का रिजल्ट नहीं मिलता। ऑप्शन डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या सिलेक्ट करना था, गलत ऑप्शन सिलेक्ट करनी थी। ऑप्शन डी क्या है हमारी ऑल डेवलपमेंट्स एंड लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर लर्निंग की भी बात की गई है, प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, यहाँ पर रेट भी बोल दिया गया है। ठीक है, और इसको इक्वल रेट भी बोल दिया गया, तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगी और हमें जो रॉन्ग ऑप्शन है वही सिलेक्ट करनी थी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि विकास और अधिगम दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों इक्वल रेट पर ग्रोथ नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, Which one of these is not, ठीक है कितना बड़ा पूछा गया, नोट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, विकास जीवन पर्यंत होता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सच होता है क्योंकि विकास हमारी लाइफ टाइम की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। ऑप्शन बी आपकी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही चीजें, हेरेडिटी और इन्वायरमेंट, आपका जो वंशानुक्रम होता है और पर्यावरण, ये दोनों ही इसको इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइएबल, ठीक है, ये संशोधन के योग्य होता है विकास, तो ये भी हमारी सही हो जाएगी क्योंकि अगर हमारा सही गति से विकास नहीं हो रहा है तो हम उसे ही स्टेबल नहीं करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। ठीक है, हम किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये मॉडिफाई हो जाता है। ऑप्शन सी भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, डेवलपमेंट इज गवर्न्ड एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी आपकी ऑप्शंस केवल वाली होती हैं, अलोन वाली होती हैं कि केवल मात्र इसी से ये कार्य होता है, अक्सर आपकी रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारी कट जाएगी। और फ्रेंड्स ये तो कॉमन सेंस की बात है कि सिर्फ कल्चर के द्वारा ही डेवलपमेंट कैसे गवर्न हो सकता है, कैसे इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ना तो इसे शासित किया जा सकता है, ना निर्धारित किया जा सकता है किसी भी एक चीज के द्वारा। हमेशा याद रखिएगा, डेवलपमेंट के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें कोई भी ऑप्शन अगर आपको अलोन वाली मिलती है या ओनली वन वाली मिलती है कि केवल इसके द्वारा ही विकास होता है, वृद्धि होती है या बालक की ग्रोथ होती है, तो फ्रेंड्स वो आपकी ऑप्शन ऑलवेज कट ही जाएगी क्योंकि जो पर्सनैलिटी वाले और डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो आपके मिले जुले मिक्सचर से ही ग्रोथ होती है उनकी। ठीक है, वो किसी भी एक चीज के द्वारा उनका पूर्ण विकास नहीं होता है। जहां पर इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों चीजें होंगी तो आपकी ऑप्शन ठीक होने की संभावना है। लेकिन अगर आपको ये मिलता है कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी केवल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है तो वो आपकी ऑप्शन कट जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट में ओनली वाली जो ऑप्शन आपकी पूछी जाती है अक्सर वो रॉन्ग ही मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी और हमें गलत ऑप्शन को ही बताना है, नोट ए प्रिंसिपल ढूंढना है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
A 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. एक 6 साल की लड़की है जो कि खेल कूद से असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, ठीक है। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन्स, और उसके जो माता पिता हैं वो दोनों ही खिलाड़ी हैं। सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे एंड ट्रेन हर ऑन वीकेंड्स। तो वो तो उसके माता पिता जो पेरेंट्स है दोनों ही वो स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी हैं वो, ठीक है। और सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे, और उसको प्रत्येक दिन नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसको भेजते हैं, कोचिंग के लिए उसको सेंड करते हैं। एंड ट्रेन हर ओन वीकेंड्स, और जो सप्ताह के अंत के दिन होते हैं, मतलब आपका वीकेंड होता है, उसमें उसको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसकी क्षमताएं हैं, उसके बारे में हमें बताना है कि इन दो के बीच परस्पर जो इंटरेक्शन होती है उसका रिजल्ट है, ठीक है। हमें उन दो का नाम यहाँ पर बताना है कि कौन से दो की वजह से उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। उसकी योग्यताएं किन दो के परस्पर इंटरेक्शन का परिणाम है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है हेल्थ एंड ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग और हेल्थ दोनों अलग अलग चीजें दी गई हैं, और हमें क्या बताना है, उसकी कैपेबिलिटीज बताना है कि किसका रिजल्ट है। तो ये ऑप्शन हमारी रिलेट नहीं कर रही है। ऑप्शन बी हमारी डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, अनुशासन और पौष्टिकता, ठीक है। तो यहाँ पर अनुशासन की कोई हमें बात नहीं बताई गई है, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुवांशिकता और पर्यावरण ये दोनों ही चीजें हैं जिनके इंटरेक्शन की वजह से इस लड़की की कैपेबिलिटीज परिणामतः हमें दिखाई देती हैं। इस गर्ल की जो कैपेबिलिटीज हैं वो एनवायरनमेंट, वातावरण और अनुवांशिकता, हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। इन दोनों का ही रिजल्ट है, क्योंकि उसके पेरेंट्स दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है। हेरिडिटी में उसका स्पोर्ट्स के प्रति अपने आप ही रुझान हो गया, और उसको एक कोचिंग का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, उसको प्रोसीड किया जा रहा है, आगे खेलने के लिए उसको उत्साहित किया जा रहा है, और वो खुद वीकेंड पर उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उसको एक एनवायरनमेंट भी दिया गया है, और खेल के प्रति रुझान खेलने की उसके अंदर जो रुचि है वो उसकी अनुवांशिक रूप से है। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो चीजें हैं, अनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों का ही इंटरेक्शन होने से इस लड़की की कैपेबिलिटीज इन दोनों का ही परिणाम है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो इस लड़की की कैपेबिलिटीज हैं वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन की वजह से ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकोरेक्ट। आपको यहाँ पर भी इनकोरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है कि जो विकास का सिद्धांत है, विकास का जो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना, देखिए इनकोरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, जो गलत होगी वही हमारा ठीक आंसर होगा। ऑप्शन ए है देखिए, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो विकास होता है वह परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, और हमें सिर्फ नेगेटिव आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर होगी वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारी राइट स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, लेकिन आंसर हम इसे नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू ए कंस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमारी सही है, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट विकास, वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्य क्रिया से संबंधित होता है, ठीक है। ये हमारा हमने अभी क्वेश्चन में पहले ही किया था, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी है, एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हर एक बच्चे की जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वह अलग तरह से होती है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रोथ के बारे में बात की गई है, तो हर एक बच्चे के जो डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ होती है वो अलग तरह से होती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
कोई शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, कोई हेल्थी होता है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक, ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि विकास को कभी भी क्वांटिटी में नहीं मापा जा सकता, क्योंकि ये परिमाणात्मक प्रक्रिया से संबंधित होता ही नहीं है, ना ही इसमें कोई परिमाणात्मक प्रोसीजर होती है। हाइट को, वेट को, लेंथ को तो हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम क्वांटिटेटिव प्रोसेस नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि ये परिमाणात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर गलत है, यही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ एंड कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पर आपको बताना है क्या और क्या, इनकी विशिष्ट अन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ए है चैलेंजेस, लिमिटेशंस, यानी कि चुनौतियां और सीमाएं, तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारी हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट जो इंटरेक्शन होती है, इनकी अन्य क्रिया होती है, उसका ही रिजल्ट होता है कि विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स को नोट डाउन किया होगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।